जय हिंदू राष्ट्र। सच का सामना करना ही होगा और सच दो हैं। पहला, ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई की ओर से सर्वे में ये पता लग गया है कि यहां मंदिर को ढाकर मस्जिद बनाई गई। वैसे भी कोई भी अंधा भी टटोलता तो पता लग जाता कि मंदिर की दीवारों पर मस्जिद के गुंबद तान दिए गए हैं। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर वहां संस्कृत में लिखे गए शिलालेख कैसे हैं। दीवारों पर वहां मूर्तियां हैं, नंदी की प्रतिमा है। नंदी सदैव शिवलिंग की ओर, शिव विग्रह की ओर मुंह करके मंदिरों में होता है। वो वहां ज्ञानवापी में क्या कर रहा है? और औरंगजेब का दरबारी, उसने लिखी है मासिर आलमगीरी, उसमें बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि मंदिर को ढाकर मस्जिद बनाई गई। आलमगीर द एमसी, एमसी का वही मतलब है जो मैं कह रहा हूं, अभद्रता। मैं पूरी निष्ठा के साथ अभद्र होना चाहता हूं, मगर इसके कानून मुझे ये सब शब्द प्रयोग करने नहीं देते, क्योंकि इसका बाप शाहजहां वो बीसी था। इसकी चर्चा भी है ग्रंथों में कि उसने ये नेक काम भी किया। तो अब जाहिर है कि ये शाहजहां के उसका सिलसिला। ये मंदिर तोड़ा गया, इसमें बिल्कुल स्पष्ट, और उसका कारण क्या कि ज्ञानवापी से में राम जन्मभूमि मंदिर पर जो तथ्य निकले हैं वो खोद कर निकाले गए हैं। इसमें तो बिल्कुल सामने स्पष्ट है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। और फिर जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, एक तकनीक है जो इससे जमीन के अंदर क्या हुई पता लगती है। इसमें मूर्तियां, खंडित धार्मिक चिन्ह, सजावटी ईंटें, महादेव पार्वती की मूर्ति, चौखट के अवशेष, ऐसी 250 चीजें इकट्ठी करके वहां से सर्वे में डीएम के पास जमा कराई गई हैं। यहां का जो आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चर है, बनावट है, बचा खुचा टूटा भग्नावशेष पर रखा गया ढांचा है, वो सारा उपलब्ध है। और उससे पता लगता है कि यहां मंदिर था। यहां 3 अलग अलग भाषाओं में, दक्षिण की भाषा, भारत की संस्कृति नहीं, उत्तर भारत की, दक्षिण की भाषा में भी जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर के नाम लिखे हैं। महामुक्ति मंडप लिखा है वहां पर। 32 ऐसे स्पष्ट साक्ष्य हैं जिनसे पता लगता है कि मूर्ति है, यहां मंदिर था। इस मस्जिद को बनाते समय पुराने मंदिर के खंभों का इस्तेमाल किया गया है। वो सारे के सारे वहां उपलब्ध हैं। और मंदिर से जो केंद्रीय कक्ष अभी भी अपरिवर्तित है, शेष भागों में कुछ चीजों को ढाके, कुछ चीजों को छिपाकर, और कुछ बहुत कुछ स्पष्ट है। घंटियों के चित्र हैं, दीपों के चित्र हैं, चारों तरफ दीपक रखने की जगह है। मस्जिद में दीपक रखे जाते हैं। मंदिर के केंद्रीय कक्ष को मोटी और चिनाई वाली दीवार से बंद किया गया। इसे खोला जाएगा तो पता लग जाएगा। अखलाक अहमद जो कोर्ट का मुकदमा लड़ रहा है इस्लामियों की तरफ से, वो कह रहा है कि मूर्तियां मस्जिद के अंदर नहीं मिली। मस्जिद परिसर में 5 किराएदार थे जो मूर्ति बनाते थे और मलबा पीछे की तरफ फेंक देते थे। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का जो स्थायी प्रतिनिधि है मुनीर अकरम, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में राड़ा काट रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद सहित अन्य जगहों को खतरे का सामना करना पड़ेगा। सारे पाकिस्तान के हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, कटरा असराज का, मुल्तान का, सारी जगहों का, हिंगलाज भवानी का। दर्द नहीं हुआ। और ये जो हिंदुओं की जगह है उस पर राड़ा काट रहे हैं। आगे भी नहीं पीछे ये फैसला हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मैं यहां एक प्रश्न मेरे मन में है, वो पूछना चाहता हूं। मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, औरंगजेब द एमसी ने तोड़वाया।
मगर इस मंदिर में शिव विग्रह पर वजू के नाम पे हाथ पैर कौन धो रहा था? मंदिर मीर बाकी ने तोड़ा अयोध्या का, कोर्ट में कौन गया था? दूसरा सच यह है, इसका सामना राष्ट्रवादियों को करना होगा, राष्ट्र की सरकार को करना होगा कि जिस मानसिकता ने ये मंदिर तोड़े, वो मानसिकता कम नहीं हुई है, बल्कि उस मानसिकता ने अपने मूल के, भारतीय मूल के लोगों को भ्रष्ट कर दिया है, इतना कलुषित कर दिया है, इतना जहरीला बना दिया है कि वो ऐसे ऊट-पटांग तर्क ला रहे हैं। 5 किराएदार थे जो मूर्तियां बनाते थे मुसलमान, वो पीछे की तरफ चीजें छोड़ देते थे, फेंक देते थे, अधबनी चीजों को, उनको दीवारों में जड़ दिया गया। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, मस्जिद ही है। और ये फलाना कोई क्या नाम उसका, कुछ शर्की कोई था, उस जौनपुर का, उसने बनवाई थी। और बाबर अकबर से जाने कितने साल पहले, या औरंगजेब द एमसी से कितने साल पहले यहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। इसका आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है। मैं अपना घर बनाता हूं, तो क्या घर बनाने में जो घूरे पर सामान पड़ा होगा उसको लगाता हूं, या सर्वोत्तम सामग्री प्रयोग करता हूं? लोग इस तरह से कह रहे हैं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक वाचाल मंत्री हैं, जो केवल वाचाली करते हैं और कुछ ढेला काम नहीं करते। उनके क्षेत्र के लोग कहते हैं किसी का काम नहीं आता है, आदमी बस बोलता ही बोलता है, धुंध मचाता है। परमात्मा करे उन्हें समझ आए, मेरी वाणी उन तक पहुंचे और वो इससे बाहर निकले, अपने समाज का, राष्ट्र का काम करने लगे। वो कह रहे हैं कि ये मंदिर मुस्लिम पक्ष को, हिंदुओं को लौटा देने चाहिए। आपको गलतफहमी होगी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी विषैली हो चुकी है, इतना जहर भर चुका है उनके अंदर। वो कुफ्र को, शिर्क को अल्लाह का दीन असली मानते हैं, कुफ्र और शिर्क को जहर मानते हैं, काफिर को वाजिबुल कत्ल मानते हैं। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। इस मानसिकता से ग्रसित है कौन लोग जो भारतीय हैं। रिकॉर्ड ढूंढिए, अपनी जमीन के रिकॉर्ड ढूंढिए, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी पहले हिंदू नाम निकल आएंगे। वो लोग ऐसे इतने दुष्ट हो गए हैं, इतने खराब हो गए हैं कि आज भी ये जो मैं साक्षी हूं इसका, वाराणसी में हम लोग स्नान करने जाते हैं, कहां जाते हैं? गंगा जी में। ये कहां जाते हैं? दरिया पे। ये हरामी गंगा जी शब्द नहीं है, गंगा भी नहीं बोलते। ये कौन लोग हैं? आपको ध्यान है, भारत रत्न दिया गया है एक फटीचर संगीतकार को, बनारस के, बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह खां चैती कजरी बजाने वाले लल्लू टाइप के आदमी थे, केवल मुस्लिम होने की वजह से उन्हें यह सम्मान दिया गया। पंडित रामनारायण जो सारंगी के बहुत बड़े नाम हैं, उनके साथ उनका डुएट होना था, तो उन्होंने कोई राग तय किया, तो उनको राग ही नहीं पता था, उन्होंने बजा के बताया, वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा फिर जो आप बजा सको वो बताओ, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक आदमी थे। शहनाई वाद्य भी नहीं है ऐसा जो बड़ा कोई काम कर सके। एक वाद्य में सप्तक होता है, 7, सारे गांव पा धनी सा, बस शहनाई इतना ही है। सारंगी में 4 सप्तक 5 सप्तक चलते हैं, सितार में 5 सप्तक लग जाते हैं, गिटार में 3 सप्तक लग जाते हैं। तो जो बड़ा काम है, अति तार में जाना, तार में जाना, मंत्र में जाना, अति मंत्र में जाना, वो संभव ही नहीं है। तो कोई बड़ा काम पॉसिबल नहीं था, लल्लू टाइप की चीजें बच सकती थी। ये सारी पलटन उनके साथ की है, वहीं मदनपुरा में रहते थे वो, उसी क्षेत्र में जहां गंगा जी को दरिया कहा जाता है, यानी अपने उस परंपरा पर जिससे वो आए हैं, जिसमें गंगा जी को सम्मान से कहा जाता है, यमुना जी गंगा जी कहा जाता है। हम जाते हैं गंगा स्नान के लिए तो चप्पलें दूर उतार देते हैं, घर से नहा कर जाते हैं, उसके बाद में गंगा में डुबकी लगाते हैं। यमुना में स्नान करते थे लोग तो घर से नहा कर जाते थे, चप्पल दूर उतारते थे, और ये लोग उसको दरिया पुकारते हैं। यही मानसिकता है जो ज्ञान व्यापी को, जब तक उसी पौरुष से, जिस पौरुष से बाबरी मस्जिद ढाई नहीं गई, वो पौरुष
इस पूरे समूह पर, समाज की मानसिकता पर गाज बन के नहीं गिरेगा, तब तक बदलाव नहीं आने वाला है। गिरिराज सिंह गलतफहमी में है। यह पांडवों का प्रस्ताव है, 5 गांव दे दो, आधा राज्य नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। इस मानसिकता के साथ जो बात कर रहे हैं, तो इन सुई की जो नोक भी नहीं देना चाहते, इनके बांस देना पड़ेगा, कटीला बांस, देर तक दूर तक घुमा घुमा के, इसके बिना नहीं मानने वाले। और इसका बेसिक पहला चरण यह है कि इसकी मानसिकता को, इसके ग्रंथों की कलुषित को, इसकी विचारधारा की दुष्टता को एक्सपोज कीजिए। इग्नोर करने से काम नहीं बनेगा, बाईपास करने से काम नहीं बनेगा, सारे तथ्य सामने लाने पड़ेंगे। आज जो ये कहते हैं कि हम भारत छोड़ के नहीं गए, हमने यहां रहना चुना, इसलिए नहीं चुना कि वो भारत के पक्ष के थे, इसलिए मौलाना आजाद ने विरोध किया है। जामा मस्जिद में उनका खुतबा है कि तुम्हारे बुजुर्गों की खबरें यहां हैं, तुम्हारी धरती यहां है, तुम्हारे किले यहां हैं। तुम्हारे किले? ये लोग इनके किले? हमला करने वाले तुर्क थे, अरब थे, कुछ लोग थे, मगर यहां की जनता जो उनके फेर में आकर तलवार से, धमकी से, जजिया से, जिस भी कारण से भ्रष्ट हुई, वो अपने आप को अपने बाप दादे बन के उनकी हराम की औलाद बनने को तैयार है। ब्लड तुर्क नहीं है, मगर ये उनसे अपने आप को जोड़ रहे हैं। किस कारण से? कि इस मानसिकता को, भारतीयता को इनके अंदर नोच पोंछ के हटा देना है, और वो भारतीयता इनके अंदर से नोच पोंछ के बराबर हो गई, निकल गई है। मैंने स्वयं देखे, किसी और की बात नहीं करता। भारत पाकिस्तान के आगे हारता था तो हंगामे हो जाते थे, पाकिस्तानी बैट्समैन छक्का मारता था तो बिल्कुल जय जयकार सी मचा देते थे पाकिस्तान की। ये कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीर में भी ये सहा नहीं जाना चाहिए, भारत की बात कर रहा हूं। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। वो सरकार बदल गई है, अब मानसिकता बदल गई है। कल मैं काशीपुर से आ रहा था, अपने घर गया था, मेरे भतीजे का विवाह था। सुबह मैं दोपहर में वहां से निकला तो हमारे पड़ोस में एक दुकान है, वो शायर हैं, उनका बेटा पक्का देवबंदी, बहुत कुफ्र और ईमान और ये सब फैलाने वाला। तो वो सामने पड़े तो नमस्ते दुआ सलाम हुई, राम राम हुई। तो मैंने पूछा कैसे हैं, क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं? तो उन्होंने कहा सब ठीक है, क्या कर रहे हैं? तो बताया कि वो काम नहीं कर पाया बाहर किसी के साथ, तो अब ट्यूशन पढ़ा रहा है। मैंने कहा सुधरा कि नहीं? तो उन्होंने कहा बहुत बदलाव है। मैंने कहा अब देवबंदी नहीं रहा? बोले हम काशीपुर में रहते हैं, हम देवबंदी नहीं हैं भाई, हम हिंदुस्तानी हैं। अभी 5 साल पहले वो मां तलवार बजाता था और ये सब मजा लेते थे। 5 साल में क्या हो गया है? 5 नहीं, थोड़ा ज्यादा, 7-8 साल पहले तलवारबाजी करता था और बहुत कुफ्र और ईमान समझाता था। अब तब्दील हो गया है। कैसे हुआ है? राजनीतिक बदलाव। राजनीतिक बदलाव इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, सब बदल देता है। बाबरी मस्जिद का जो ताला था, श्री राम जन्मभूमि का ताला कैसे खुला? राजीव गांधी की मनस्थिति बनी थी। क्यों बनी थी? शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ठुकरा के राजीव गांधी ने और उनके साथियों ने मुसलमान वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठुकरा दिया था और नया कानून बना दिया था। हिंदू तिल मिलाने लगे थे कि ये हो क्या रहा है भारत में। कांग्रेस, गांधी की कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस मुसलमानों के तलवे चाटते चाटते पिछवाड़ा चाटने लगेगी, हमारे ऊपर छाती पर पैर रख के खड़ी हो जाएगी, हमें शव की तरह ट्रीट कर देगी। तो अब श्री राम जन्मभूमि का ताला खोला गया। कोई कारण नहीं था राजनीतिक सत्ता के अलावा। एक सामान्य वकील ने जो बिल्कुल अपरिचित था, उसने केस डाला। ताला लगने का कोई निर्णय, वो 48-49 की बात किसके पास होता वो नहीं था फाइल में, बात वहां से सब शुरू हो गया। वो राजनीतिक सत्ता हिंदुओं को मूर्ख बनाना चाहती थी, मगर एक समस्या है, हिंदूवादी चिंतन के कारण से जो फसल तैयार होगी, सवाल इसका नहीं है कि वो भाजपा संघ तैयार करता है कि नहीं करता है, जो तैयार करे
सारे भारत में घूमते हैं। वो भाजपा या संघ के संयोजक नहीं है, भाजपा के सदस्य नहीं है। सदस्य हो सकते हैं मगर संघ की परंपरा से नहीं आते। मैं संघ की परंपरा से आता हूं मगर मैं भाजपा का हिमायती नहीं हूं, उस इंटेंशन से बात नहीं करता। मैं राष्ट्र के प्रति बात करता हूं और उसका या और इस तरह के लोग। संजय दीक्षित शुद्ध सरकारी आदमी है, आईएएस हैं, वो कभी भी हिंदूवादी विचार के नहीं रहे। जब सरकार में थे कभी हिंदूवादी विचार के नहीं रहे, बल्कि हिंदूवादी विचार की जो मुख्यमंत्री थी उससे झगड़े ही रहते थे उनके। फिर भी हम सब लोग मिलकर जो फसल बोएंगे या हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम से जो फसल आएगी, उसको राजनीतिक वोटों में बदलने का जब नंबर आएगा तो उसकी कटाई केवल भाजपा करेगी। वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आने वाला है। कुछ भी कर ले लालू प्रसाद यादव, उनकी औलाद ने तेजस्वी वगैरह वगैरह, कुछ भी कर ले अखिलेश यादव, ममता कुछ कर ले, कितना वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले मंचों से, मगर हिंदू वोट, हिंदू विचार का वोट उसे नहीं मिलने वाला है। हिंदूवादी विचार की एक लहर चल रही है और उस लहर के सामने कौन आ रहा है? ये कौन सी मानसिकता है कि जिस शिवलिंग पर तुम्हारे पूर्वजों ने चंदन चढ़ाया था, जिसके उतरे हुए चंदन को माथे पर धारण करना धन्यता का विषय था, जिनके लिए सम्मान का, गौरव का विषय था, जो उस प्रसाद को बांटते थे। आज भी मंदिरों से प्रसाद आता है, वहां का उतरा हुआ चंदन आता है, श्रीखंड आता है या इलायची दाना इत्यादि मिलता है। हम सम्मान से माथे पर लगाकर उसको ग्रहण करते हैं। तुम उस पर पैर धो रहे थे, हाथ धो रहे थे, वजू कर रहे थे, उसमें नाक से नक रहे थे और इस पर गर्वित थे कि तुम शिर्क मिटा रहे हो, तुम्हारी नस्लें नष्ट कर दी जानी चाहिए। राष्ट्रवादी चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है। पौरुषवान आप भी बनिए। बहुत समय हो गया ढीले ढीले बात करते हुए। इस समस्या का समाधान पौरुष से ही होगा। जो चीज जहां खोई जाती है वहीं मिलती है। यह धरती हमसे छीनी गई थी, हमारे पूर्वजों का रक्त बहा है, यहां पर तलवारें चली हैं, इस पर भाले चले हैं, हमारे बुजुर्गों की आंतें निकाली गई हैं, हमारे कलेजे फाड़े गए, तब यह मस्जिद बनी है। ये कोर्ट के जरिए से ऐसे मिलने वाली है और इसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? इस वकील के कहने पर, इस्लामी पक्ष के वकील के कहने पर कोर्ट ने सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। अब वो रिपोर्ट बाहर आ गई है, सब कुछ सामने स्पष्ट है, फिर भी मुकदमा चल रहा है। कब तक चलेगा? तर्क निकाल लाए कि यहां पर 5 किराएदार थे जो मूर्तियां बनाते थे मुस्लिम मस्जिद के अंदर। मस्जिद में किराएदार रहते हैं मूर्ति बनाने, जो पीछे कूड़ा अपना बचा हुआ सामान फेंक देते थे, उससे ही मस्जिद तामीर हो गई। ये नंदी बनाया था इन्होंने इतना बड़ा। थू है तुम पर, डूब मरना चाहिए तुम्हें। तुम अपने पूर्वजों के प्रति अपमानजनक हो, इतनी भद्दी बातें कर रहे हो, इतना गंदा काम। और ये एक जगह नहीं है, सारे भारत में ऐसे मंदिर हैं जिन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। सबके पीछे वही कुफ्र और ईमान। भारत पर आक्रमण का इतिहास, भारत पर आक्रमणकारियों का इतिहास गौरवान्वित किया गया है भारत में। भारत के इतिहासकार ऐसे राक्षस हैं, ऐसे चांडाल हैं, वो हिसाब बनाते हैं कि फलाना फिरोज शाह तुगलक ने यह बदलाव किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम किया, बलबन ने यह काम किया। सीधे कहते वो मुंह में दही जम जाता है, जबान बिल्ली ले आती है। नहीं कहते कि हरामजादे थे, सुअर के पिल्ले थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत भूमि पर आक्रमण किया। स्पष्ट नहीं बोला जाता। बहुत बहुत तिलमिलाया हूं मैं इस बात से, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर। और यह गुस्सा मेरा निजी नहीं है, यह गुस्सा ऐतिहासिक परंपरा का क्रोध है, हम सबका। हम अपनी धरती पर, यह जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की धरती है। विश्व को ज्ञान हमने दिया, सिंचाई के सारे काम हमने सिखाए, खेती हमने सिखाई, गणित हमसे मिला, विज्ञान हमसे मिला, सब कुछ यहां से गया। और इस देश को, इस धरती को पद्दलित करने वाले, कुचलने वाले, हमारी मातृभूमि में, हमारी धरती पर हमको अपमानित करने वाले सम्मानित हो रहे हैं। इतिहास में पढ़ाया जा रहा आलमगीर, यह आलमगीर है, द एमसी।
इन्हीं शब्दों से अपने शत्रुओं के प्रति और शत्रुओं की हिमायत करने वाले के प्रति और उन शत्रुओं की हिमायत करने वालों की को राजनीतिक प्रश्रय देने वाले लोगों को जमीन में गाड़ने की मानसिकता चाहिए, तभी बदलाव आएगा। जय हिंदू राष्ट्र।